वेलकम टू दिस वीडियो। होप यू आर ऑल फाइन। आज एक नई वीडियो लेकर आप हजरात के सामने हाजिर हुए हैं। आपके स्क्रीन में एनसीईआरटी क्लास 1 इंग्लिश बुक का एक चैप्टर है। इससे पहले हमने यूनिट 2 के अंदर एक पोएम देखा था। उसी यूनिट 2 के अंदर हम एक नई वीडियो आज देखेंगे जो एक स्टोरी की शक्ल में है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चैप्टर का नाम द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू। द बबल, बबल के माना बुलबुला, स्ट्रॉ, स्ट्रॉ के माना है पाइप और शू, शू के माना है जूता। तो ये तीन कैरेक्टर हैं इस स्टोरी के अंदर। इन्हीं को लेकर स्टोरी है। तो चलिए स्टोरी को देखते हैं। लिसन एंड एन्जॉय दिस पोएम। लिसन के माना सुनना, लिसन, लिसन, लिसन ईडी के साथ सेकेंड और थर्ड फॉर्म, और एन्जॉय के माना मज़ा लेना, मज़ा उठाना। इसका भी सेकेंड फॉर्म ईडी के साथ, एन्जॉय, एन्जॉयड, एन्जॉयड। तो लिसन एंड एन्जॉय दिस स्टोरी। इस स्टोरी को सुनिए और मज़ा लीजिए। पहले रीडिंग देखते हैं। Once upon a time there lived a bubble, a straw and a shoe. एक मर्तबा की बात है। Once चूँकि स्टोरी है और स्टोरी टेलिंग की तरह ही हम तर्जमा करेंगे। Once एक मर्तबा की बात है, Once upon a time एक वक्त की बात है। इसका पूरा का तर्जमा एक वक्त की बात है से करेंगे। Once upon a time एक वक्त की बात है। There lived a bubble, a straw and a shoe. एक बबल, एक स्ट्रॉ और एक शू रहता था। लिव एक वर्ब है जिसके माना है रहना, जीना, रिहाइश करना। तो इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म लिव्ड ईडी के साथ है जैसे कि यहाँ पे मेंशन है। और जब सेकेंड फॉर्म वर्ब का यूज़ होता है तो उसको पास्ट इंडेफिनिट यानी अतीत के माना में हम यूज़ करते हैं, जैसे कि इससे पहले वीडियो में हमने सीखा था। तो देयर लिव्ड अ बबल, अ स्ट्रॉ एंड अ शू। एक बबल, एक स्ट्रॉ और एक शू रहता था। आगे, वन डे दे वेंट इनटू द फॉरेस्ट। एक दिन वो फॉरेस्ट गए। ओके, तो वेंट यहाँ पे एक वर्ब है जो सेकेंड फॉर्म में है। इसका फर्स्ट फॉर्म गो है, गो, वेंट, गॉन। ओके, वेंट इनटू द फॉरेस्ट, वो जंगल के अंदर गए। okay? आगे, दे केम टू अ रिवर, दे डिड नॉट नो हाउ टू क्रॉस इट। दे केम टू अ रिवर, वो लोग आए एक रिवर के पास। केम सेकेंड फॉर्म है, ये वर्ब है। इसका फर्स्ट फॉर्म कम, केम कम है। कम फर्स्ट फॉर्म, केम सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कम अगेन फर्स्ट फॉर्म की तरह। इसके माना है आना। दे केम वो आए एक रिवर के पास, एक नदी के पास। दे डिड नॉट नो हाउ टू क्रॉस इट, वो नहीं जानते थे कि इसे कैसे पार करें, यानी रिवर को पार करना वो नहीं जानते थे। तो भी बस यहाँ पर डिड नॉट नो ये क्या है दरअसल, ये असल में पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव फॉर्म है। राइट, पास्ट इंडेफिनिट को अगर हम नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो डिड नॉट के ज़रिए हम उसको यूज़ करते हैं। तो डिड नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो पास्ट इंडेफिनिट का जो नेगेटिव फॉर्म है वो आ जाएगा। अब इस पर डिटेल वीडियो आपको देखना ज़रूरी है ताकि आप मुकम्मल टेंस को समझ पाएँ। इसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर टेंस की वीडियो जाकर चेक कीजिए। वहाँ पे हर एक टेंस को सही तरीके से और आसान तरीके से समझाया गया है। इंग्लिश स्पोकन के लिए टेंस का समझना, टेंस को अपने आप में यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर टेंस की वीडियो को चेक करें। तो चलिए देखते हैं स्टोरी को। दे डिड नॉट नो हाउ टू क्रॉस इट, वो नहीं जानते थे हाउ टू क्रॉस इट कि इसको पार कैसे करें। ओके, तो क्रॉस पार करना, इसका सेकेंड थर्ड फॉर्म क्रॉस, क्रॉस्ड है ईडी के साथ। तो वो नहीं जानते थे इसे पार करना, इसे मतलब रिवर को, इट ये रिवर की तरफ जा रहा है। आगे, द शू सेड बबल लेट अस फ्लोट ऑन यू। शू ने कहा, से, सेड, सेकेंड फॉर्म ओके यूज हुआ है पास्ट में। शू ने कहा, जूते ने कहा, बबल लेट अस फ्लोट ऑन यू, बबल चलो हम तुम पर तैरते हैं। ओके, लेट अस फ्लोट ऑन यू, तुम पर तैरते हैं, यानी तुम्हारे ऊपर चढ़कर हम जाते हैं। राइट, चूँकि बबल जो है उसके अंदर तैर कर जाना, उसके ऊपर फ्लोट करना मुमकिन होता है, इसी वजह से शू ने बबल से कहा कि लेट अस फ्लोट ऑन यू, तुम पर चढ़ते हैं, तुम पर फ्लोट करके जाते हैं। तो फ्लोट एक वर्ब है। ओके, इसका सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म फ्लोट, फ्लोटेड, फ्लोटेड है ईडी के साथ। ओके, नो शू लेट स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू अदर, देन वी कैन क्रॉस द रिवर। ओके, नो शू नहीं शू, बबल कहता है शू को, जूते को, बबल जूते को कहता है। नो शू नहीं शू, लेट स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ, स्ट्रॉ को अब स्ट्रेच होने दो। ओके, खींचने दो। स्ट्रॉ
के माना पाइप, और स्ट्रेच जो है यहाँ पर ये फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुआ है। ओके, इसके माना है खींचना, स्ट्रेच, स्ट्रेच्ड ईडी के साथ, सेकेंड और थर्ड फॉर्म। लेट स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ, हिमसेल्फ ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। इससे पहले वीडियो में भी हमने एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में बात करी थी, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिए कि एम्फेटिक प्रोनाउन किस तरीके से बनता है और सेंटेंस में उसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो लेट स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ, स्ट्रॉ को अपने आप को खींचने दो, इस तरीके से तर्जमा होगा। फ्रॉम वन बैंक टू द अदर, बैंक के यहाँ पर तर्जमा है, बैंक के माना है किनारा, एज के। फ्रॉम वन बैंक टू द अदर, एक किनारे से दूसरे किनारे तक। बबल शू को कहता है कि शू अपने आप को स्ट्रेच करे और एक किनारे से दूसरे किनारे तक वो अपने आप को ले जाए, ताकि एक लंबा सा रास्ता तैयार हो जाए। अब आगे कहते हैं देन वी कैन अक्रॉस द रिवर, जब स्ट्रॉ अपने आप को स्ट्रेच करेगा, फैलाएगा, तो देन उस वक्त, देन के माना उस सूरत में, उस वक्त वी कैन अक्रॉस द रिवर, हम रिवर को पार कर सकेंगे। तो वीवर्स कैन, कैन इससे पहले हमने इसका पास्ट फॉर्म देखा था, कुड, ये मॉडल वर्ब है, जैसे कि मैंने इससे पहले वीडियो में कहा था, इसका पास्ट फॉर्म कुड आता है, ये कैन है। तो इसका तर्जुमा इस तरीके से हो जाएगा कि उस सूरत में, उस वक्त हम रिवर को पार कर सकेंगे, राइट। आगे देखते हैं। So the straw stretched himself from one bank to the other. When the shoe jumped on the straw, it broke. The shoe fell into the water with a loud splash. Right? तर्जमा देखते हैं। So के माना तो है। The straw stretched himself, तो straw ने, पाइप ने अपने आप को स्ट्रेच किया, अपने आप को फैलाया। From one bank to the other, एक किनारे से दूसरे किनारे तक। Okay? बैंक के माना एज, किनारा, जैसे कि मैंने कहा। When the shoe jumped on the straw, it broke, right? जब, when के माना जब है, यहाँ पर when जो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, यहाँ पर उसका सवालिया तर्जमा नहीं होगा, बल्कि रिलेटिव प्रोनाउन है, मौसूला तर्जमा होगा। डिटेल में आप वीडियो चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, रिलेटिव प्रोनाउन पर वीडियो है। When the shoe jumped on the straw, जब शू ने जंप किया, जंप मतलब कूदा, जंप यहाँ पर सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है, इसके माना है कूदना। तो when the shoe jumped, जब जूते ने जंप किया, ऑन द स्ट्रॉ के ऊपर, इट ब्रोक, वो टूट गया। ओके, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन यानी टूटना, एक वर्ब है। द शू फेल इनटू द वाटर, जूता गिर गया वाटर में। तो फॉल, फेल, फॉलन, ओके, फॉल, फेल, फॉलन, फेल ये सेकंड फॉर्म है, यानी गिर गया। पास्ट इंडेफिनिट के माना में हम यूज करेंगे इसको। तो फॉल, फेल, फॉलन इनटू द रिवर, द शू फेल इनटू द रिवर, इनटू द वाटर, शू वाटर के अंदर गिर गया, पानी के अंदर गिर गया। विथ अ लाउड स्प्लैश, एक जोर के झड़काव से। स्प्लैश यानी पानी के अंदर का जब कोई चीज़ गिरती है तो जो छींटे आती है पानी की, उस बड़े छींटों को स्प्लैश कहते हैं इंग्लिश में, झड़काव भी कह सकते हैं अपने वर्ड में। तो विथ अ लाउड स्प्लैश, एक जोर के झड़काव के साथ शू जो है वाटर के अंदर गिर गया। द बबल शुक एंड शुक, बबल के माना है वो बबल, वो जो बुलबुला था, शुक एंड शुक, वो हिला, एंड शुक और हिला, शेक, शुक, शेकन, इससे पहले हमने पढ़ा था शेक, शेक, शेक आफ्टर अ बात के लेसन में, तो उसी का सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है शुक। बबल हिला, एंड शुक और हिला, विथ लाफ्टर, हंसी के साथ, एंड बर्स्ट विथ अ बिग बैंग, और फट गया एक बिग बैंग के साथ, एक धमाके के साथ। बिग बैंग के माना है धमाका, राइट। और बर्स्ट ये एक वर्ब है, इसका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों ही एक है। बर्स्ट, बर्स्ट, बर्स्ट यहाँ पे सेकंड फॉर्म में यूज हुआ है। ये सेकंड फॉर्म में कैसे यूज हुआ है, किस तरीके से हमें पता चला, क्योंकि इसी सेंटेंस के अंदर एक और वर्ब है जो सेकंड फॉर्म में यूज हुआ है, तो यहाँ पर भी ये सेकंड फॉर्म में यूज होगा, राइट। तो और माने के एतबार से भी हमें समझ में ये आता है कि ये सेकंड फॉर्म में यूज है, क्योंकि माजी का तर्जमा, पास्ट का तर्जमा हमें करना है। एंड बर्स्ट विद अ बिग बैंग, और फट गया एक धमाके के साथ, क्योंकि वो बुलबुला था, ज़रा से धमाके से वो फट जाता है बुलबुला। तो इसी तरीके से स्टोरी में भी वो बुलबुला जोर के हंसी के साथ, एक बड़े से धमाके के साथ वो फट गया, तो बर्स्ट। जैसे कि स्टोरी में दिखकर पता चल रहा है कि जो स्ट्रॉ है, स्ट्रॉ ने अपने आप को स्ट्रेच किया, फिर जो शू था, शू ने अपना कदम रखा इसके ऊपर, तो स्ट्रॉ नीचे गिर गया, एक बड़ा सा स्प्लैश हुआ, झड़काव हुआ, जो झड़काव बॉल में जाके लगा और बबल क्या हो गया, बर्स्ट हो गया, राइट। स्टोरी से भी समझ में आ रहा है। तो स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए। थैंक्स अ लॉट।